नमस्कार। ज्योतिष सहारा फॉर यू चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी दर्शकों को खुश रखे और स्वस्थ रखे। आपको जैसा पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने हाथ का उदाहरण देकर लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा के बारे में जानकारी दी थी कि मेरे हाथ में जिस तरह की रेखा है, मेरे हाथ में गैप वाली रेखा है, कटी हुई थोड़ी रेखा है, तो उसका उदाहरण देकर आपको मैंने समझाया था। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ। ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं उनके मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी रहता है कि हमारे बच्चे का विवाह कब होगा। इसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। तो आज मैं विवाह रेखा के बारे में आप बताने जा रहा हूँ और वो अपने हाथ का उदाहरण देकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मेरा हाथ है, ये कनिष्ठिका उंगली है। कनिष्ठिका उंगली के ये इस छोर से और इस छोर तक ये हृदय रेखा है, हार्ट लाइन। यहाँ से यहाँ तक के एरिए में ये विवाह रेखा होती है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। इसका एज का जो फैक्टर निकाला जाता है, यहाँ 0 से लेके और 60 तक। कुछ बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इसको 0 से 50 तक भी मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 50 वर्ष पुराने टाइम के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि अगर ये बिल्कुल बीचों बीच है तो 25 वर्ष में से ऊपर पहले माना जाता था कि ये विवाह लेट है। लेकिन आजकल इसको 30 से ऊपर, 30 से अगर नीचे हो, 30 तक हो तो उसको लेट नहीं माना जाता, और 30 से ऊपर हो तो उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये देरी से है। तो मेरे हाथ में जैसी रेखा है, आपको अगर किसी हाथ में ये बिल्कुल सीधी, स्पष्ट और गहरी रेखा एक ही मिले तो ये आपकी विवाह रेखा है। इसके अलावा इसके नीचे अगर कोई इससे छोटी लाइन, हल्की लाइन हो तो उसको प्रेम संबंध रेखा भी कहा जाता है, फ्रेंडशिप लाइन भी कहा जाता है। और इसके अगर ऊपर रेखा हो तो वो उसको कह सकते हैं कि किसी ने गुरु धारण किया हो तो गुरु रेखा भी उसे, गुरु शिष्य रेखा भी होती है। विवाह रेखा अगर स्पष्ट, गहरी और सीधी, अगर बिल्कुल 2 रेखाएं एक ही समानांतर चल रही हैं और बिल्कुल दोनों का साइज भी एक ही है, तो उस केस में कहा जा सकता है कि 2 विवाह हो सकते हैं। बाकी अलग अलग रेखाओं का, जैसे द्विविभाजित पहले स्टार्टिंग से है और बाद में है, या उनके छोर पर कई शाखाएं निकल रही हैं या ऊपर नीचे झुकी है, तो सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। मैं अपने हाथ का एग्जांपल आपको देकर समझा रहा हूँ कि मेरे हाथ में ये, और ये कोइंसिडेंस है कि मेरा विवाह जो 30 साल की उम्र में ही हुआ था, और इसको अगर 0 से 60 तक किया जाए तो ये बिल्कुल बीच में 30 आता है। तो मेरे हाथ पे ये रेखा बिल्कुल 100% सटीक दर्शाती है कि बिल्कुल उसी एज में मेरा विवाह हुआ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं इसके लिए जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूँगा। आप मुझे अपने सुझाव मेरे ईमेल एड्रेस पर भी भेज सकते हैं, jyotisaharaforyou@gmail.com। अगर आपको अपने हाथ का असेसमेंट करवाना है तो आप मुझे अपने हाथ के पाम के फ्रंट साइड की, बैक साइड की और इस साइड की आप फ़ोटो खींच के आप मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके जो भी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको अपनी तरफ से ये फ्री उनके हाथ का असेसमेंट करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जानकारी देने के लिए, अभी तो मैं अपने हाथ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा, मेरी ऐसी प्लानिंग है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ कि डिटेल्ड में आपको हर रेखा के बारे में, हर पर्वत के बारे में, पूरे हाथ के बारे में एक छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप भी घर बैठे भी आप सीख सकते हैं कि आप कैसे रेखाओं को पढ़ सकते हैं। अगर आप में उत्सुकता है तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर अपना कमेंट लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत के साथ बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँ। तब तक अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।